हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो बीएड के एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और अभी आपके पास टाइम बहुत कम है और आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, यानी कम टाइम में कम क्वेश्चन करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट जो यूनिट है नॉलेज एंड करिकुलम की, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, काइंड ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। दोस्तों, ये मैंने ना क्वेश्चन टाइप में नहीं बनाए हैं, ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए हैं, क्योंकि अगर मैं इनके क्वेश्चन बनाने लगूं तो अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपका टॉपिक ही लिखा है, आप टॉपिक देख लेना, वही टॉपिक आपने याद करने हैं। वहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा फिरा के एग्जामिनर दे सकता है, लेकिन आएगा इसी टॉपिक के अंदर से। तो ये जो हमारा नॉलेज है, यानी ज्ञान क्या होता है और जानना क्या होता है, उसका मीनिंग बताना है, उसके काइंड्स क्या हैं, उसका सोर्सेज स्रोत क्या क्या हैं और ज्ञान को एक्वायर करने की जो विधियाँ हैं वो करनी है। ये जो क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार हर साल ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी सूचना और ज्ञान के जो आत्मीकरण है और डिसेमिनेशन यानी प्रसार के अंदर जो टीचर का योगदान है उसके बारे में बताना है। ये फर्स्ट यूनिट के हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। अगर आप इन 2 को अच्छे से याद कर लेते हो तो इनमें जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका घुमा फिरा के किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा पक्का। तो आपने ये दोनों ही क्वेश्चन याद करने हैं। तो आपका सिलेबस में आप खोल के देख लेना, उसमें आपके क्वेश्चन कई बन जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये आपके ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आपने सिर्फ इतना सा, यानी 2 क्वेश्चन ही मैंने बनाए हैं अगर मेनली देखा जाए तो ये 2 तरीके के टॉपिक ही आपने इसके अंदर कवर करने हैं। उसके बाद है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर आ जाता है हमारा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफी और है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यानी इंडियन के अंदर 2 आएंगे और वेस्टर्न के अंदर आपके 4 आएंगे। ये जो टॉपिक है इनमें से भी आपका क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। आपने जैसे इंडियन फिलोसफी के अंदर सांख्य है और वेदांता है, और जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसके अंदर आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म दे रखा है, एक्सटेंशनलिज्म दे रखा है। तो ये चारों इज्म है जो ये याद करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से पेपर में जैसे आपका वेस्टर्न में से ज़्यादातर जो आता है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म आता है, कई बार प्रैग्मेटिज्म भी आ जाता है। तो आप इन तीनों को अच्छे से रट लेना। ये जो एक्सटेंशनलिज्म है इसको भी आपने एक बार रीड आउट इसका कर लेना है, और सांख्य और वेदांता इनको पढ़ लेना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन आएगा इनके ऊपर ही। दोस्तों, इनके अंदर जो हेड पॉइंट होते हैं वो सेम से ही होते हैं, बस हमें विचारधारा बतानी है। जैसे आदर्शवादियों के अनुसार क्या विचारधारा थी, नेचुरलिज्म के अनुसार क्या विचारधारा थी, यानी जैसे इसके अंदर डिसिप्लिन कैसा था, शिष्य कैसे होते थे, शिक्षक कैसे होते थे, मतलब ये चीज़ें इनके अंदर बतानी होती है। ये भी हमारा सेकेंड यूनिट के अंदर भी सिर्फ यही टॉपिक आपने कवर करने है। उसके बाद है थर्ड यूनिट। इसके अंदर आपकी अप्रोचेज आ जाएंगी, डिफरेंट अप्रोचेज टू करिकुलम थ्योरी। पाठ्यक्रम की जो डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज है ये बतानी है। ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक लर्नर ड्राइवन अप्रोच है, एक क्रिटिकल अप्रोच है। ये तीनों ही आप याद कर लो, इनमें से एक पक्का आ जाएगी। एक टॉपिक और करना है दोस्तों इसमें, कैरिकुलम वाला जो पाठ्यक्रम वाला टॉपिक है वो भी आपने पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम का क्वेश्चन आगे पूछ लेता है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, या इसके इंपॉर्टेंस क्या है, या इसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो आपने कवर करना है, क्योंकि इनके साथ वो जोड़ के दे सकता है। तो थर्ड यूनिट में भी सिर्फ आपने यही टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में है कैरिकुलम डिज़ाइन मॉडल। ये आपके मॉडल दिए हुए हैं, आपके डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन और प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। ये तीनों ही जो कैरिकुलम के डिज़ाइन मॉडल है ये आपने तीनों पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें कई बार कंपैरिजन भी पूछ लेता है और कई बार 1 या 2 में डालकर आपका क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, सिर्फ आपने इसको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद हमारा कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम के विकास के अंदर जो हमारे तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या रिक्वायर्ड होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें भी हमने सिर्फ 2 तरह के टॉपिक लिए हैं और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से रटना है। इनमें से आपका मैं
16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। तो आप इसकी जो तैयारी करोगे तो हार्डली अगर आप देखो तो इसकी तैयारी सिर्फ आपकी 2 या 3 दिन में हो जाएगी। यानी एक पेपर की अगर तैयारी 2-3 दिन में होती है तो आपके 5-6 पेपर जो बनते हैं उनकी तैयारी आप आसानी से कर पाओगे, उनको भी आप टाइम दे पाओगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।